ये एक यूनिस्टार कंपनी का पीसी बोर्ड है, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि जो एलजी का पीसी बोर्ड है या फिर सैमसंग का पीसी बोर्ड होता है, उस पीसी बोर्ड में और इस पीसी बोर्ड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले हो गया जो कि पीसी बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते इस पॉइंट से, वहाँ पे ग्लू से सटा हुआ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिले की। तो इस रिले में और जो एलजी की या सैमसंग के एसी में रिले लगा होता है उसमें डिफरेंस है। ये कैपेसिटर हो गया जो कि पीसी बोर्ड से अटैच है। एलजी के एसी में पीसी बोर्ड से कैपेसिटर अटैच नहीं होता है क्योंकि उसमें एसी मोटर होता है। यहाँ पे डीसी मोटर है जो कि पूरा जो ब्लोअर मोटर का जो पॉइंट है वो डायरेक्ट पीसी बोर्ड में कनेक्ट होगा, कैपेसिटर में नहीं जाएगा। कैपेसिटर जो है वो पीसी बोर्ड में इनबिल्ट है। अब हम बात करें अगर रिले का, तो डिफरेंस है इस रिले में आप किस तरह से कनेक्शन करेंगे, आज हम उस पर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है COM मतलब के कॉमन, और सामने लिखा हुआ है NO। थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे NO लिखा हुआ है और इस जगह पे लिखा हुआ है COM। अब हम किस जगह पे पावर इन करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NC। अब हमें ये कन्फ्यूजन होगा कि हम किस जगह पे पावर इन करेंगे और किस जगह से पावर आउट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको LG पे रिले दिखाया था इस तरह का रिले, उसमें लिखा हुआ था नंबर 3 और नंबर 4। तो जिसमें हमें ये क्लियर था कि हम पावर इन करते थे नंबर 3 पे और हम पावर आउट करते थे नंबर 4 से, जो कि आउटडोर को जाकर स्टार्ट करता था। इसमें क्या होगा कि आपको कॉमन पे पावर इन करना है और NO से पावर आउट करना। मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग पे बना के समझाता हूँ कि हम किस तरह से उसमें कनेक्शन करते थे और इसमें किस तरह से करेंगे। अब जो है वो हमारा न्यूट्रल और फेस इन करता था स्प्लिट एसी के इंडोर पे। यहाँ पे ये पीसी बोर्ड है। पीसी बोर्ड में आने के बाद एक हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होता है जो कि इस तरह से बना होता है डायरेक्ट। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट आकर इस जगह पे कनेक्ट होता था और यहाँ से पावर आउट होने के बाद वो स्प्लिट एसी के एक कनेक्टर पे आता था और यहाँ से डायरेक्ट आउट होने के बाद ये चला जाता था आउटडोर के कनेक्टर पे। ये आउटडोर हो गया, ये आउटडोर पर डायरेक्ट पावर आ जाता था। अब यहाँ पे बचता है फेस। फेस क्या है, यहाँ पे फेस हो गया। अब उसके लिए यहाँ पे एक लगा हुआ है रिले जो कि LG में लिखा होता था नंबर 3 और नंबर 4। उसमें कोई भी कॉमन या फिर NO या NC नहीं लिखा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फेस है वो हम इन करते थे नंबर 3 पे, क्योंकि नंबर 3 पे हमें मेन पावर सप्लाई देना होता है। और नंबर 4 से जो पावर आउट होता था वो नंबर 4 से पावर आउट होकर ये भी इस कनेक्टर पे आएगा, फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट ही यहाँ से पे आने के बाद डायरेक्ट आ जाता है और जो आउटडोर है उसके पूरे तरीके से न्यूट्रल रन करता है। पर फेस जो है वो सिर्फ रिले से रुका हुआ होता है जब तक कि आउटडोर को स्टार्ट नहीं होने देता है। जैसे ही नंबर 3 पे पावर आएगा, पावर आने के बाद ये 3 मिनट के बाद जब हम एसी को, स्प्लिट एसी को जब हम इंडोर से ऑन करते हैं, रिमोट से ऑन करें या फिर उसके बटन से ऑन करें, और अगर हम कूल मोड पे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि पावर तो यहाँ पे हमेशा रहेगा, रिले पे पावर हमेशा रहता है क्योंकि मेन पावर सप्लाई ही हम नंबर 3 पे देते हैं और यही 3 नंबर से पावर सप्लाई जाता है पूरे पीसी बोर्ड को। उस पर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करना हो वो इस जगह पे कन्वर्ट करता है। पर जो 220 से 220 सीधा इस तरफ पास करना है वो हम कूल मोड पे जब एसी को करेंगे तभी वो पास करेगा 3 मिनट के बाद। तो अब क्या है, जैसे ही हम कूल मोड पे सेलेक्ट करते हैं 3 मिनट के बाद ये 3 नंबर से पावर 4 नंबर पे आता था। तो अब अगर हम इसके मोड चेंज कर देंगे, अगर हम फाइन मोड पे डाल देते हैं तो क्या होगा, ये पावर 4 नंबर पे नहीं आएगा। तो अगर हम कूल मोड पे डालते हैं, ये जैसे ही पावर 4 नंबर पे छोड़ेगा ये 4 नंबर का पावर आकर आउटडोर के सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर आपको इस एसी का आउटडोर का जो डायग्राम है वो देखना है कि किस तरह से हम वायरिंग करते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस जगह पे जो मैंने आपको अभी पीसी बोर्ड दिखाया उस कनेक्शन पे, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल उसी तरीके से सेम पॉइंट पे आएगा और उसी जगह से आउट होकर आउटडोर के कनेक्टर पे चला जाएगा। पहले इंडोर के कनेक्टर पे और उससे आउट होने के बाद आउटडोर के कनेक्टर पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल जाकर
वो कंप्रेसर के कैपेसिटर पे, एक पॉइंट कंडेंसर मोटर के कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर के इसी पॉइंट पे आएगा कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट। इस जगह पे आएगा कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट, एक आएगा कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट, और एक जो कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे देखिए जो कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट आएगा, जिस जगह पे हम पावर इन किए न्यूट्रल, उसी जगह पे मैं आपको पूरा कंप्लीट वायरिंग करके दिखाता हूँ इसमें कि हम किस तरह से आउटडोर पे कनेक्शन करते हैं। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि हम किस जगह पे रिले से पावर आउट करेंगे। अब यहाँ पे जब फेस इन करेगा तो वो इन करेगा रिले पे। यहाँ पे रिले है, यहाँ पे लिखा हुआ है COM और NO, तो हम मेन पावर हमेशा इन करेंगे COM पे, NO पे नहीं। ये नॉर्मली ओपन है, इसको हम कनेक्शन नहीं देंगे, मेन पावर हम इन करेंगे COM पे। COM पे जब करने के बाद जब भी हम AC कूल मोड पे यूज़ करेंगे वो NO और ये NC हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और इसको पावर मिल जाएगा। इसको पावर मिलने के बाद ये पावर आउट करेगा और ये जाएगा आउटडोर को स्टार्ट करने के लिए, इस कनेक्टर से होते हुए जाएगा और ये आउटडोर को स्टार्ट करेगा। अब अगर हम बात करें कि हम आउटडोर किस तरह से वर्क करता है, तो आउटडोर रन करने के लिए आउटडोर में एक कनेक्टर लगा होता है जिसमें कि एक पॉइंट होता है न्यूट्रल और एक पॉइंट होता है फेस। न्यूट्रल जैसे से को पता चल गया PC बोर्ड से डायरेक्ट आता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक कैपेसिटर जिसमें कि एक COM पॉइंट होता है और एक होता है रनिंग पॉइंट, सॉरी एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन और स्टार्टिंग। अगर आप कंबाइंड कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको कॉमन, स्टार्टिंग और फैन 3 पोर्ट मिलेगा, और अगर आप सिर्फ कंप्रेसर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ COM और S मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, उसमें आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो अब क्या होगा, न्यूट्रल का जो पॉइंट है इसे हम डायरेक्ट लाकर कैपेसिटर के COM पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ C, S और R, ये कंप्रेसर का टर्मिनल हो गया, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। अब जो रनिंग पॉइंट है ये कनेक्टेड होगा COM पॉइंट से, मतलब कि कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट से ये कनेक्टेड होगा R पे, रनिंग पॉइंट के, कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे। कैपेसिटर में जो S पॉइंट है मतलब कि स्टार्टिंग का जो वायर आएगा वो आएगा S पे, स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग पे आ गया। अब बचता है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कहाँ जाएगा, कॉमन पॉइंट यहाँ पे एक और हम कनेक्टर बनाते हैं जिसमें के 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऐसे इस तरह का बना हुआ रहता है। ये आपस में लूप है, ये आपस में अगर हम इस जगह पे करंट देते हैं तो तीनों जगह पे करंट आएगा। अब ये जो कॉमन पॉइंट बचता है कंप्रेसर का वो जाकर किसी भी एक पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा, इस जगह से कनेक्टेड हो गया। अब हम बात करते हैं कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। यह है कंडेंसर मोटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडेंसर मोटर। यहाँ पे ये हो गया कंडेंसर मोटर। अब अगर हम कंडेंसर मोटर की वायरिंग करें तो यहाँ पे एक इसी तरह से एक कैपेसिटर हो जाएगा जिसका कि अब हमें इस कॉमन पॉइंट से एक न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल आया था, इसी न्यूट्रल से एक न्यूट्रल इस जगह से उठाना है और उठाने के बाद इस कैपेसिटर के COM पॉइंट पे दे देना है। यहाँ पे कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, किसी भी एक पॉइंट पे दे देना है और जिस जगह पे हम पावर इन करेंगे उसी जगह से कनेक्शन होगा मोटर का रनिंग वायर इस COM पॉइंट से कनेक्ट हो गया। अब इसका जो सामने वाला पॉइंट होगा वो होगा हमेशा स्टार्टिंग। अगर सिर्फ 2 पॉइंट है तो जिस पॉइंट पर पावर देंगे उसी जगह को आपको रनिंग के साथ यूज़ करना है, और जो सामने का बचता है S पॉइंट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये कनेक्ट होगा स्टार्टिंग से। अब बचता है C वायर, कॉमन वायर। कॉमन वायर हम
दे देंगे इस जगह पे। अभी क्या है, न्यूट्रल यहाँ से कैपेसिटर को मिला, कैपेसिटर से रनिंग पॉइंट को मिला, कैपेसिटर से ही स्टार्टिंग को मिल गया। सी को पावर नहीं मिला क्योंकि सी ब्लैंक अभी सिर्फ इस टर्मिनल पे है और कहीं से भी पावर से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से भी जो सी गया है, जो कंडेंसर मोटर का सी पॉइंट है, वो भी इस जगह से ब्लैंक है, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। अब इसी न्यूट्रल पॉइंट से हमें न्यूट्रल पॉइंट इस जगह पे मिल गया और यहाँ से एक पावर, ये कैपेसिटर से हमने ये कैपेसिटर पे पावर ले लिया, कैपेसिटर को पावर मिला और इस कैपेसिटर से हमने आर पॉइंट पे पावर दे दिया। देने के बाद अब हम स्टार्टिंग पॉइंट को भी पावर दे दिया कंडेंसर मोटर के लिए। बचता है कॉमन पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल से। अब ये जो फेस है, ये फेस हम कनेक्ट करेंगे इस कनेक्टर से। जैसे ही इस पे पावर आएगा, ये पूरे टर्मिनल पे पावर आ जाएगा और डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से इसको पावर मिल जाएगा कॉमन को, और इसी जगह से पावर मिल जाएगा इस कॉमन को, कंप्रेसर को भी और कंडेंसर मोटर को भी। तो अब जैसे ही रिले होता है, यहाँ पे जो रिले है, यहाँ पे COM लिखा हुआ है और NO लिखा हुआ है। हम COM पे पावर इन करते हैं। जैसे ही 3 मिनट के बाद ये पावर आउट करेगा, फेस ये आकर कनेक्ट होगा, इस फेस पॉइंट पे कनेक्ट होगा और ये डायग्राम को कंप्लीट करेगा। न्यूट्रल हमेशा PC बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट PC बोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से कुछ वायरिंग एक बार कंप्लीट होता है। जिस रिले में COM और NO लिखे रहेगा, आपको पावर देना है COM पे, नो पे नहीं देना है। और जहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 लिखे रहेगा, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। नंबर 3 और 4 लिखा हुआ है तो आपको 3 पे पावर देना है और नंबर 4 से पावर आउट होगा। तो ये कुछ इस तरह से, ये जो डायग्राम है ये इस तरह से वर्क करता है। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।